कल तक बीजेपी नेता नवनीत राणा ने 15 सेकंड वाले बयान के बाद मीठी मीठी बातें करने वाले ओवैसी अब अपने असली रंग में आ गए। कल तक तो ओवैसी विक्टिम कार्ड खेल रहे थे और सरेंडर मोड में चले गए थे कि भाई ठीक है, जो करना है कर दो, आओ हम क्या कर सकते हैं वगैरह वगैरह। मीडिया के सामने इंसानियत की बातें कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जैसे ही ओवैसी चुनावी मंच पर पहुंचे, अपने वोटर को संबोधित करने लगे, वैसे ही ओवैसी के सुर और तेवर बदल गए। सुबह तक इंसानियत की बातें करने वाले ओवैसी शाम होते होते उकसाने वाली भाषा में बातें करने लगे। चुनाव में तोप ले आए भाई, और ये तोप कौन है अभी दिखाऊंगा। ओवैसी चुनावी सभा में अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन को तोप बताने लगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि छोटे को रोक कर रखा है, वरना वो किसी के बाप की नहीं सुनता। मतलब धमका रहे हैं कि ये अकबरुद्दीन ओवैसी को मैंने कंट्रोल किया, वरना वो किसी के बाप की नहीं सुनता। और जब इनका मामला वो 15 मिनट पुलिस हटा लो वाला कोर्ट में था, तो कहते थे कि नहीं वो तो कोर्ट में है, मैं क्या बोलूंगा। अब उनके इस नए बयान के बाद लोग पूछ रहे हैं कि ओवैसी ने छोटे को किस बात से रोक कर रखा है और वो क्या करना चाहता है जिसके लिए ओवैसी ने रोक कर रखा है, जरा बताएं दुनिया को। एक बार ओवैसी को सुनिए कैसे भड़काऊ बातें कर रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि मीडिया के सामने मीठा मीठा बोलने वाले ओवैसी मंच पर जाकर उकसाऊ बातें कैसे करने लगते हैं। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। हाँ अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का दे इनको, 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं? हाँ 15 सेकंड का दे, बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। ओवैसी एकदम भड़के हुए 15 सेकंड वाली बात पर, जबकि माधवी लता ने पहले ही क्लियर कर दिया कि 15 सेकंड का मतलब था कि 15 सेकंड में वोट देंगे और आपके मंसूबों को खत्म करेंगे। लेकिन ओवैसी साहब को बताना चाहिए भाई कि छोटे को रोक कर रखा है, अभी तो वो सिंगल डबल खेल रहा है, तो मतलब 15 मिनट पुलिस हटा लो तो बता देंगे 100 करोड़ हिंदू 25 करोड़ मुसलमान वाली बातें करने वाले ये सिंगल डबल है, रोक के रखने पर ऐसी भाषा है, तो छोड़ेंगे तो क्या करेंगे जरा खुद ही बता दें। ओवैसी के भाषण को सुनकर उनके समर्थक भी खूब ताली बजा रहे थे। जाहिर सी बात है लोगों को उनकी बातें बहुत अच्छी लग रही होंगी, लेकिन इस उकसाने वाले भाषण में ओवैसी ने ऐसी ऐसी बातों की तरफ इशारा कर दिया जो बड़ी गंभीर है। सवाल यह कि जो ओवैसी सुबह तक मुसलमानों को विक्टिम बता रहे थे, उन्हें डरा रहे थे, वो ओवैसी चुनावी सभा में अपने समर्थकों के बीच उकसाऊ बातें क्यों करने लग गए। आगे बढ़ने से पहले आपको ओवैसी के दोनों रूप दिखाता हूं जिसमें उनके तेवर में जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। एक बयान मीडिया के सामने और एक बयान वोटर के सामने। पहचानिए ये दोनों ओवैसी सेम लग रहे हैं क्या आपको? दे दीजिए 15 सेकंड, 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको। फर्क देखा आपने? मीडिया के सामने क्या रूप, वोटर के सामने क्या रूप। ओवैसी के मुताबिक उन्होंने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन को बड़ी मुश्किल से रोक कर रखा, वरना न जाने वो क्या कर देता। अब इस बात का क्या मतलब हो सकता है?
वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने मंच से लोगों को उकसाने वाली बात कही है। इससे पहले भी वो कई बार भड़काऊ बातें कह चुके हैं। इसके पीछे की वजह समझिए। दरअसल इस तरह के भाषण से चुनाव में तुष्टीकरण का सीधा फायदा मिलता है। लोगों के विकास और बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने का मौका मिल जाता है। पुराने हैदराबाद में लोगों की शिकायतें हैं कि इस इलाके में पानी का संकट है, सैनिटेशन जैसे बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। इसके अलावा तेलंगाना में ओवैसी के पास मात्र 5 विधायक हैं, वो भी विपक्ष में। ऐसे में लोगों से जुड़े मुद्दों को भड़काऊ बातों से दबाने में मदद मिल जाती है। भाई उनका सेंटिमेंट जगा दो, छोटे को दबा के रखा है, ये कर रखा है, वो किसी के बाप की नहीं सुनता, हो गया, वो खुश है, ताली मार रहा है। इसलिए ओवैसी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो असल मुद्दों से अपने वोटर्स का ध्यान हटाने के लिए, उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। हैदराबाद में इस बात की चर्चा है कि पिछले 1 महीने से बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता जिस तरह से प्रचार कर रही हैं, उससे ओवैसी ब्रदर्स बहुत प्रेशर में है, तनाव में है ये दोनों भाई। इसके अलावा हैदराबाद में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर्स कम हो गए, जिसका सीधा असर हैदराबाद के चुनाव पर पड़ने वाला है। लोगों का कहना है कि यही वजह है कि ओवैसी को बहुत फिक्र हो रही है कि उनकी सीट का क्या होगा, इसलिए ओवैसी अब ऐसे बयान देने लगे हैं। लेकिन ओवैसी के ऐसे बयान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा ने भी तगड़ा जवाब दिया। टी राजा को सुनिए, इसके बाद बताऊंगा वो सालार और वो तोप क्या है जिसकी बात ओवैसी कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का तो कहना है कि छोटा भाई जो है वो तोप है, सालार का बेटा है, और अब तक जो सिर्फ केवल सिंगल खेले जा रहे थे, T20 तो अब तक बाकी है। अरे भाई, कौन सा मैच खेलना चाहते हो, किस ग्राउंड में खेलना चाहते हो, बताओ, हम आएंगे। बताओ कितनी फोर्स लेकर आना है, अकेले आना है या साथ में किसी को लेकर आना है, बताओ। T20 क्या है, अरे तुम दोनों भाइयों मिलकर तो मुसलमानों का सर्वनाश कर रहे हो, दोनों तो डुप्लीकेट मुसलमान हो। आज बताओ किस मुसलमान का तुमने कल्याण किया है, किस मुसलमान को तुमने विकास किया है, किसका विकास किया है। लेकिन ये दोनों भाई चुनाव आते ही बिल से बाहर निकलते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर अपने अपने बिल में चुप जाते हैं। ओवैसी के भड़काऊ भाषण के बाद आज तोप और सालार शब्द बहुत ट्रेंड कर रहा है। ओवैसी ने अपने इस भाषण में छोटे भाई की तारीफ करते हुए कहा कि उनका छोटा भाई अकबरुद्दीन तोप है, सालार का बच्चा है। अब यह भी बताता हूं कि ओवैसी सालार का नाम क्यों ले रहे हैं। सालार का मतलब कमांडर या चीफ होता है। दरअसल ओवैसी के पिता और हैदराबाद के पूर्व सांसद सलाउद्दीन ओवैसी को लोग सालारे मिल्लत बुलाते थे। सालारे मिल्लत का मतलब मुस्लिम गुट का कमांडर होता है। सालार शब्द का कनेक्शन हैदराबाद के पीएम से भी रहा है। 1853 से 1883 के बीच मीर तुराब अली खान हैदराबाद के प्रधानमंत्री थे। 1857 की क्रांति में मीर तुराब ने अंग्रेजों का साथ दिया। मीर तुराब अली खान को बाद में सालार जंग की उपाधि मिली। हालांकि इतिहास के पन्नों में सालार शब्द की पहचान विदेशी आक्रांता के तौर पर रही। 11वीं सदी में महमूद गजनवी की सेना के सेनापति का नाम सालार मसूद गाजी था। लेकिन आज के दौर में ओवैसी अपने छोटे भाई के लिए सालार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीखे भाषणों से लोगों की ताली बटोरना और असल मुद्दों से ध्यान हटाना ओवैसी ब्रदर्स का पुराना अंदाज है। 2012 में छोटे भाई ने 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कही। 21 में भाई ने यूपी पुलिस को सबक सिखाने वाला बयान दिया। आपको याद होगा 2021 के यूपी चुनाव के दौरान ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को इंप्रेस करने के लिए एक भड़काऊ भाषण दिए थे। इस भाषण में ओवैसी ने यूपी पुलिस को धमकाते हुए कहा था कि जब पीएम मोदी और सीएम योगी अपने पद से हट जाएंगे तो पुलिस वालों को कौन बचाएगा। इस बयान पर भी ओवैसी के समर्थकों ने बहुत ताली बजाई थी। एक बार याद दिलाता हूं वो बयान, सुनिए। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। कितने कमाल की बात है। कोई कब्र में गाड़ने की बात कर दे, कोई मर जा मोदी के नारे लगा दे, कोई कौन बचाने आएगा ये पूछ ले, या कोई कह दे कि छोटे को अगर छोड़ दिया तो क्या होगा ये सोच लो। तमाम तरह की बातें हो।
लेकिन सारी गालियां पड़ती नरेंद्र मोदी को हैं कि वो ही तानाशाह हैं, बाकी सब ठीक है। खैर, पब्लिक सब देखती है, सब जानती है। एक छोटा